नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपको पता होगा अपन कक्षा 10 गणित के अंदर प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक खत्म कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्नावली 5.1 भी हमने खत्म कर दी थी। उसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ये समांतर श्रेणी है, मैं आपको फिर से बताता चलता हूँ। आज इस वीडियो में अपन 5.2 कवर करने वाले हैं, प्रश्नावली 5.2, जिसको अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस रिमोट से चला के देखता हूँ कि चलता है कि नहीं चलता है। ये क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो समांतर श्रेणियां अपन देखने वाले हैं। ये सारा सब कुछ आपको समझा दिया था मैंने। समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान रहे, यानी पहले और दूसरे पद का जो अंतर है वही दूसरे तीसरे का, वही तीसरे चौथे का रहे, तो उसको अपन समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। और पूरा का पूरा आपको सिस्टम मैंने समझा दिया था। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 की तरफ। ये 5.1 के सारे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, इस तरीके से आपको पढ़ाया है। आज शुरू करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 से ये जो उदाहरण 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको फिर से रिकवर कराते हुए फिर चलता हूँ आगे। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 1, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, कोई पूछे तो कहना है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 0। यहाँ भी अंतर 0, यहाँ भी अंतर 0, यहाँ भी अंतर 0। अगर अंतर समान आ रहा है इसका मतलब वो समान अंतर श्रेणी है। जिसका अंतर समान है वही समांतर श्रेणी है ना। अगर मैं लिख देता हूँ 2 5 8 11 14, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? आप देखो, खुद दिमाग लगाओ। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, बिल्कुल सर ये समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर कोई लिख देता है 2 3 4 5 6 8 9, अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। किस वजह से? इस 8 की वजह से, है ना। यहाँ 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 लिख दिया गया, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। कुछ और बताओ तो और सुन लीजिए। अगर कोई समांतर श्रेणी है आपके सामने, जैसे मैं लिख देता हूँ 3 2 5 2 7 और 2 9 और 2 11, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ और मैं 19 लिख देता हूँ लास्ट। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पहला पद है इसको ए भी कह सकते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं। इसको ए भी कहेंगे और A1 भी कहेंगे। ठीक है, इस सेकंड वाले को अपन दूसरा पद यानी A2 कहेंगे, इस तीसरे वाले को अपन A3 कहेंगे, इस चौथे वाले को A4, इस पांचवें वाले को A5 कहेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पद आता है इसको आप AN भी कह सकते हैं, इसको AL भी कह सकते हैं। AL यानी भी लास्ट पद, AN इसका मतलब भी लास्ट पद। और N लिखूंगा अगर कहीं पे भी N, इसका मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। उस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं उसको अपन N कहते हैं। यहाँ से गिनते जाओ, 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 9 पद हैं इसके अंदर। तो इस समांतर श्रेणी में N का मान क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, यह आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैंने आपको एक जानकारी और बताई थी। हमें अगर कोई सा भी पद निकालना है, कोई समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, कोई समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, हमसे अगर कोई कहते हुए कि ये श्रेणी इसी तरीके से आगे चलती रहे, तो बताओ 50वां पद क्या आएगा? कौन सा पद? 50वां पद। 50वें पद को क्या लिखते हैं? A50 लिखते हैं ना। तो 50वां पद क्या आएगा? उसको अगर निकालना हो तो आप सिंपल सा करेंगे A+49D। क्या लिखना है दोस्तों? A+49D, जहाँ A का मतलब पहला पद है और D का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर है। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं आपको। सीधे सीधे एग्जाम्पल 3 पे आइए। कौन सा पे आइए? एग्जाम्पल 3। ध्यान से देखिएगा इसको, एग्जाम्पल 3 को। आपके सामने समांतर श्रेणी दी है दोस्तों, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा दिया दोस्तों? 2 7 12, ये चल रहा है। आपसे कह रहा है कि इसका 10वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो दोस्तों? 10वां पद। 10वां पद मास्टर ने क्या बताया? सूत्र क्या हो सकता है 10वें पद का? 10वें का मतलब A10 और 10वें पद का सूत्र हो जाएगा आपका A+9D। क्या हो जाएगा? A+9D। अब यहाँ A का मतलब क्या है? सर A का मतलब तो 2 है, A का मतलब तो 2 है, पहला पद होता है, आपने बताया था। पर D कहाँ से लाएंगे? D निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, 7 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाएगा दोस्तों? 5। क्या आ जाएगा? 5। अब आप देख लीजिए 10वां पद निकालते हैं अपन। A यानी कि 2 + 9, D यानी कि 5, D का मतलब क्या आ रहा है? 5।
अब ध्यान रखना, अगर आप 9 और 2 जोड़ के 11 पंजा 55 कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है आपको। 2 प्लस पहले गुणा होगा, 9 पंजा 45, 45 एंड 2 मिला के हो जाएंगे 47। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, तो आपका जो है 47 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर ये 10वें पद की जगह हमसे महाराज ये भी कह देते हैं, मान लीजिए कि 101वां पद निकालो, कौन सा कह देता आपसे कि 101वां पद निकाल लो, सिंपल सा a प्लस 100d है ना, a प्लस 100d, सिंपल सा काम है। चलिए प्रश्न उदाहरण संख्या 4 की तरफ चलते हैं। उदाहरण संख्या 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एपी। अब यहां से देखो प्रश्नावली शुरू हो रही है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, आप अपने दिमाग का लेवल बढ़ा देना, पेन की स्पीड बढ़ा देना और नजरें सीधी आपकी कॉपी में, है ना। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? एक एपी दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 4, 21, इसमें से 3 घटा के कर दिए 18, इसमें से 3 घटा के कर दिए 15, यानी कि ये हर बार 3 घटाता जा रहा है। दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जो आपका -3 है, ठीक है। का कौन सा पद -81 है? क्या पूछा? कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। फिर पूछा साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, क्या इसका कोई पद शून्य भी आएगा, क्या इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कितने पद, पदों की संख्या और कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या और कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या और कौन सा पद। ये शब्द जब भी आप यूज कर ले प्रश्न में, यानी कि आपको n का मान निकालना है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था, वो फॉर्मूला ये था an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट d। ये सूत्र आपको याद कर लेना है ना। ये मैंने आपको पहली क्लास में दिया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसी को a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड d इक्वल an, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर आपको an का मान निकालना है तो सूत्र को इस तरीके से प्रयोग करिए, ठीक है। और अगर आपको an का मान दे रखा है तो सूत्र को इस तरीके से प्रयोग करिए, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे इसके आंसर्स आएंगे। तो मैंने कहा आप सेकंड वाली तरकीब से सूत्र को यूज कर लीजिए। अब इसको जब मैं यूज करूंगा दोस्तों, तो आपके दिमाग में पहले कैसेट होनी चाहिए पूरी पूरी, या कैसेट में सेट कर देता हूं। अगर ये आपके सामने एपी लिख रखी है इन्होंने, तो इसमें आपको सूत्र देखो क्या क्या जरूरत पड़ रही है। सूत्र में देखो कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ रही है। सर ए की जरूरत पड़ रही है, हाँ पहले ए लिख दीजिए, कितना आ रहा है 21, पहला पद 21। फिर जरूरत पड़ रही है सर एन की, तो इसने क्या रखा है, कौन सा पद -81, मतलब एन का मान तो निकालना है, एन का मान निकालना है, छोड़ो। डी, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस निकालने के लिए मैंने कहा था दूसरे पद में से पहला पद निकालो, 18 में से 21 निकालो, 18 में से 21 जाएंगे -3 बचेगा। डी भी आ गया सर, ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए एन, ए एन यहाँ क्या कह रखा है आपको, कौन सा पद -81 है, तो ए एन आप क्या ले लेंगे -81। और कौन सा पद कह रहा है, इसका मतलब एन का मान आपको निकालना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। अब देखिए कितना आसान है। ए का मतलब 21 प्लस n-1, डी का मतलब -3, ए एन का मतलब सर -81। क्या इस तरीके से आप लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि आप 10 ही पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस n-1 को n-1 रखा, -3 को -3 रखा, -81 को -81 रखा। सबसे पहले इस 21 को उधर भेजेंगे, जो हो जाएगा -21, ठीक है। अब आप देखना दोस्तों, n-1 बराबर, अब यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस 3 से इस पूरे को गुणा कर लो, या इस 3 को सीधा उधर भेज दो। कैसे करेंगे, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 8 और 2 10, -102 हो गया। ये जो गुणा का -3 है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, n बराबर, यहाँ अगर अपन भाग देते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 और 2 3 चौक 12, 34 बार भाग जा रहा। इस -1 को अगर आप उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पद जो है -81 है सर, 35वां पद। कौन सा पद? 35वां पद। तो अपन लिख देंगे इस समांतर श्रेणी का जो है 35वां पद। कौन सा पद? 35वां जो आपका पद है वो आपका -81 हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अपन इसी तरीके से एपी लिखते जाएं। किस तरीके से लिखते जाएं? 21, 18, 15, उसके बाद में कम करते जाओ, 3 3 3 3 कम करते जाएंगे। तो जब आप 35वें नंबर पर जाएंगे तब वहाँ -81 आएगा। ये पूछ रहा है क्या इसका कोई पद शून्य हो सकता है? क्या इसका कोई पद शून्य हो सकता है? तो -81 की जगह 0 रख के ट्राई कर लेंगे बस। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पदों की संख्या जो होती है, देखो दोस्तों, पहला पद
दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चलता रहता है। लेकिन कभी 3.5वां पद, 4.25वां पद, 11.25वें पद, ऐसा कभी नहीं आता है। तो अगर n का मान पॉइंट में आ जाएगा तो हम लिखेंगे शून्य नहीं हो सकता, और n का मान अगर कोई पूरी संख्या आती है और वो भी प्लस में आती है तो अपन लिखेंगे कि पॉसिबल है। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है, आप वही सूत्र लिखिए, a n मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है a n, और कौन सा पद शून्य है तो a n की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 0। अब इसको हल करेंगे, n का मान अगर कोई पूरी संख्या आएगी तो हम कह देंगे शून्य होगा, और नहीं आएगी तो कहेंगे नहीं होगा, है ना। देखिए a का मतलब क्या है सर, 21, n माइनस 1, d का मतलब -3 और बराबर में क्या आ रहा, 0। देखिए n माइनस 1 बराबर 0 उधर है, 21 को भेजते हैं तो -21 हो जाता है। ये गुणा का जो -3 है इसको अगर उधर भेजोगे तो अपन में चला जाएगा -3। n बराबर भाग दिया तो माइनस माइनस कट गए, 3 और 7 तो 21, और -1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। n बराबर 8, यानी कि 8वां पद 0 होगा। यानी कि इसका कौन सा पद 0 होगा दोस्तों, 8वां पद 0 होगा। अब आपके विश्वास के लिए मैं बोली करके दिखा देता हूँ 8वां पद 0 कैसे होगा। इसका कौन सा पद 0 होगा दोस्तों, 8वां। तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए किसके लगाया आप, इसलिए 8वां पद बराबर 0, 8वां पद बराबर 0 कैसे होगा देखना। पहला पद क्या आया 21, 3 कम किए 18, 3 कम किए 15, फिर 3 कम किए 12, फिर 3 कम किए 9, फिर 3 कम किए 6, फिर 3 कम किए 3, और फिर 3 कम किए तो 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद 0 आया कि नहीं है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले क्या इसका कोई पद शून्य हो सकता है, क्या इसका कोई पद 120 हो सकता है, तो बस an की जगह उसको रख के देख लीजिए, आंसर पॉइंट में आ जाए तो नहीं हो सकता है, नहीं आवे तो हो सकता है। ध्यान से देखिए। चलिए एग्जाम्पल 4 के बाद अपन बढ़ेंगे दोस्तों एग्जाम्पल 5 के पास, उदाहरण संख्या 5। ध्यान से देखिएगा, खोपड़े में घुस जाएगी चीजें, बस ध्यान डाइवर्ट मत करना। ऊपर से किसी का मैसेज आ जाए अननोन नंबर का है तो अब का मत जो आके रहा, ठीक है। एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। क्या कह रहा है सर, तीसरा पद तो 5 है, तीसरे पद को क्या A3 लिख सकते हैं, तीसरा पद तो है 5 और 7वां पद है 9। तीसरा पद तो है 5 और 7वां पद है 9। अब आप बताओ एपी क्या होगी। एपी बोले, कभी भी पूछ ले एपी निर्धारित करो या एपी निकालो, तो पहला, दूसरा, तीसरा पद निकाल के डॉट 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 लगा देना है। यानी कि हमें ए निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। कैसे करेंगे देखना, ये जो जानकारी दे रखी है इसी को हम सेट करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, सेट। थोड़ा नीचे ले आता हूं मैं इसको। ये दे रखा है आपको, तीसरा पद आपको दे रखा है दोस्तों 5, और तीसरे पद को लिखेंगे अपन जैसे हमने लिखा था अभी 10वें पद को लिखा था a + 9d, लिखा कि नहीं लिखा, यानी कि इसमें इस जगह संख्या यहाँ से एक कम रखनी है। अब आपको तीसरा पद दे रखा है, तीसरे पद को क्या मैं a + 2d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और सातवें पद को a + 6d लिख सकता हूँ। तो ध्यान देना, तीसरे पद को लिखेंगे दोस्तों a + 2d, और वो तीसरे पद का मान है आपके पास में 5। फिर a + 6d, सातवें पद को क्या लिखेंगे a + 6d, और वो दे रखा है आपको 9। ठीक है, इस जानकारी को आप ऊपर चढ़ा दीजिए शुरुआत में। ठीक है भाई, तू यहाँ बैठी रहे 2 मिनट के लिए। अब आपको मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने विलोपन सिखाया कि नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया होगा। प्रश्नावली 3 में विलोपन सिखाया है। विलोपन कैसे करेंगे दोस्तों, निशान बदलो, माइनस माइनस माइनस, और ये दोनों चले गए, 2d में से 6d चले गए तो -4d, और 5 में से 9 चले गए तो -4, d का मतलब आया -4 बटा -4, d का मतलब क्या आ गया दोस्तों 1। यानी कि जो एपी बनेगी उसमें अंतर तो 1 आ रहा है, ये बात पक्की हो गई। ठीक है, अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। कैसे रख दें सर, ऐसे रख दो। कैसे रख दें, ऐसे। क्या था आपके पास में, a + 2d बराबर 5 था कि नहीं था, एक उठा लिया कोई सा भी। यहाँ पर a + 2d की जगह आप रख दो 1 बराबर क्या है 5, a बराबर 5 उधर, 2 एकम 2 को उधर भेजूंगा तो -2 हो जाएगा। यानी पहला पद क्या आ गया आपके पास में 3। और अगर किसी भी एपी का आपके पास पहला पद है और डिफरेंस है तो आप कितने भी पद निकाल सकते हैं। अब एपी निर्धारित करनी, पहला पद आ गया, दूसरा पद निकालते हैं दोस्तों। दूसरा पद क्या सूत्र होता है, a + 1d, a + अकेला d, a बोले तो 3 आया, d बोले तो 1 आया, यानी कि आ गया 4।
यार सर अब आपको जरूरत ही नहीं बची, पहला पद हमारे पास आ चुका, दूसरा पद हमने निकाल लिया, तीसरा पद इन्होंने पहले ही दे रखा है, तो एपी निर्धारित हो गई ऑलरेडी आपकी, एपी निर्धारित हो गई। देखो आपकी एपी क्या रहने वाली है, आपकी एपी क्या रहने वाली है, इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए एपी बराबर हो गई, पहला दूसरा तीसरा तीन पद लिख दूं, 3, दूसरा वाला 4 और तीसरा वाला 5 और ऐसे कर दो, बस हो गई एपी निर्धारित। ठीक है, अब हमसे इसी एपी में कहते हैं इसका 200वां पद निकालो, यानी कि ए 200 निकालो, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस 199 डी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सिंपल सा काम हो जाएगा। अब पूछ रहा है उदाहरण संख्या 6, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 को, एग्जाम्पल संख्या 6, उदाहरण 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है आपसे, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों। इस तरह से हम चलते रहे, 5 और 6 11 और 6 17 और 6 23 और ऐसे चलते रहेंगे, तो क्या इसमें 301 आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा, तो पता करते हैं इसका। देखिए दोस्तों क्या दे रखी है आपको, एपी 5, 11, 17, 23, ये लिखने से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ए का मान 5 है और डी का मान 11 में से 6, 11 में से 5 निकाल दो यानी कि 6 आ गया है, और क्या इसका कोई पद 301 है, तब आप ए एन का मान क्या ले लेना, 301, ए एन का मान क्या ले लेना दोस्तों, 301, और कोई पद का है तब एन का मान निकालना है, कोई पद का है तो क्या निकालना है दोस्तों, एन का मान निकालना है। अगर एन का मान पूरी संख्या आएगी तो कहेंगे है, और नहीं आएंगी तो कहेंगे नहीं है, तो ध्यान से देखना इसको, बस वही सूत्र लगा देंगे, सूत्र एक ही दिमाग में रखना, पूरी 5.2 हल हो जाएगी, क्या, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड डी इक्वल ए एन। ठीक है साहब, चलिए पहला 5 n माइनस 1, डी का मान क्या है सर 6, और ए एन क्या दे रखा है 301, करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए n माइनस 1 मल्टीप्लाइड 6, उधर 301 है, इस प्लस 5 को आप भेज दे तो माइनस का 5 हो जाता है। ठीक है, n माइनस 1 बराबर यहाँ से आएगा 301 में से अगर 5 निकालेंगे तो 296 बचेगा, 296 आएगा कि नहीं आएगा। ये गुणे का 6 का क्या करें, इसको नीचे भेज दो सर, n बराबर 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, 5 बचे 6 उतारे, 6 8 48, 6 9 54, 2 बचे 0, 6 3 18, 2 बचे 0, 49.333 आता रहेगा, माइनस 1 को भेजोगे तो प्लस 1, n बराबर 50.333, जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं। यार सर या तो 50वां पद होता है या 51वां पद होता है, ये 50.33वां पद संभव नहीं है। आप लिख दोगे इसका कोई भी पद 301 नहीं है, क्योंकि 50.33वां पद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, कोई कहीं लोड आने की जरूरत नहीं है। उदाहरण संख्या 7 बहुत इजी है, देखने में बहुत कठिन लगता है और बहुत सामान्य सी बात है, इसके अंदर अपन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो आपको पढ़ना है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कभी भी रट्टा नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। 2 अंकों की संख्या जब भी कोई कहे आपसे तो 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड एंड्स एट 99। 2 अंकों की संख्या है 10 से शुरू होती, क्योंकि 1 2 3 9 तक बोलते हो तब तक एक ही एक अंक आ रहा है। जैसे 10 बोला और 2 अंक आ गए, अब ये 2 अंक कहाँ तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे और 100 पे 3 अंक हो जाएंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या बोला तो सबसे पहले लिखना, देखो 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं होगी आपके 10 11 12 और 99 तक। ठीक है, चलो ये बात आपने कर ली। अब फिर ये बदमाश हमसे कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। अब इनमें भी वो संख्या ही लेनी है जिनमें 3 का भाग जाता है। तो सर 3 का भाग 10 में तो नहीं जाता, आपकी एपी क्या बनेगी देखना, एपी क्या बनेगी। 3 का भाग किस में जाता है सर, 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, फिर 15 में जाता है, फिर 18 में जाता है, ऐसे जाता 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 है और लास्ट 99 के अंदर भी 3 का भाग जाता है। ठीक है, बन गई एपी। अब पूछ रहा कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है और कितनी बोले, इसका मतलब एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन कितनी कह रहा है
तो आपको n का मान निकालना है और आपके पास a का मान 12 दे रखा है। आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों 3 का, और आपके पास an क्या दे रखा है दोस्तों 99। an का मतलब लास्ट वाला पद 99। चलिए बस लगा दीजिए सूत्र, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड d इक्वल an। ठीक है साहब। चलिए a का मान रखिए 12 प्लस n माइनस 1, d का मान रखिए 3, an का रखिए 99। n माइनस 1 इक्वल 99 और प्लस 12 को जब आप भेजते हैं तो माइनस 12 हो जाते हैं, और ये गुणे का 3 है, इस गुणे का 3 को यहीं लगा दो। n माइनस 1 बराबर, यहाँ से बाकी निकालेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ 8 87। ये गुणे के 3 को भेज देंगे नीचे, गुणे के 3 को कहाँ भेज देंगे नीचे, तो आपका n बराबर आएगा 87 में 3 का भाग देंगे 29 बार जाएगा, -1 भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि क्या जाएगा 30। ठीक है, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य। क्या लिखना है? 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो इस तरीके से आपका उदाहरण संख्या 3 से हम 7 तक करवा चुके हैं। फिर आपको उदाहरण 8 करवा देते हैं, उदाहरण 9 और 10 करवा देते हैं, उसके बाद आपकी 5.2 शुरू होगी। यानी कि आज सिर्फ एग्जाम्पल ही होंगे और प्रश्नावली अपन बाद में करेंगे। तो उदाहरण संख्या 7 ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा गणित अगर कभी लंबी पढ़ोगे तो दिमाग दुखने लग जाएगा। 21 मिनट की क्लास हो चुकी है, लगभग 30-32 मिनट पे अपन खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अब आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सवाल की जैसे ही थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता है एग्जामिनर और अपन परेशान हो जाते हैं, है ना। अगर कोई तुम्हें सिखा दे कि 10-10 के 10 नोट होंगे तब 100 रुपये होंगे, है ना, और कोई सामने वाला प्रश्न पूछ ले कि 10-10 के कितने नोट होंगे तब 200 रुपये होंगे, तुम परेशान हो जाते हो। भाई वही फॉर्मूला आगे अप्लाई कर दो, बस एक चीज रटने से काम नहीं चलेगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 8 ध्यान से देखना इसको। 10 7 4 क्या कह रहा है? 10 7 4 ये एपी चल रही है, और लास्ट में इस बदमाश ने एक पद लिख दिया है -62। क्या लिख दिया है? -62। अंतिम पद से पहले पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। हर बार हम निकाल लेते हैं 15वां पद, 14वां पद, 10वां पद निकाल लेते, तो इस साइड से निकाल लेते। अभी कह रहा है कि अगर अपन पीछे की साइड से आए तो क्या होगा? तो 11वां पद निकालो। बचपन की वो कहानी याद करिए, जब हमें खड़ा किया जाता था प्रार्थना हॉल के अंदर, है ना, खड़े करते, फिर क्या होता है, बेचारे कुछ छोटे छोटे बच्चे पीछे रहता है ना, हारे ढाई का लंबे लंबे बच्चे जो होते हैं ना, वो आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर मार साहब क्या करते हैं यार, इन सबको पीछे भेजने के बजाय मार साहब खुद आगे से पीछे आ जाते हैं, और फिर सबको कहते हैं कि मुंह इधर घुमा दो, तो वो छोटे बच्चे ऑटोमेटिक कहाँ हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। ये यूं ही पूछ रहा है कि एपी का पीछे की साइड से 11वां पद निकालो, कि क्या करना है? पीछे की साइड से 11वां पद निकालो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये पीछे से निकालने के लिए कह रहा है और हम ठहरे बोले जीव, हमें पीछे से निकालना आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एपी को पलट देंगे शुरुआत में, जैसे उन बच्चों को पलटा जाता था। तो अपन क्या करेंगे? एपी को पलटने पर, एपी को पलटने पर, पलने नहीं पलटने, ध्यान रखना। एपी को जब आप पलटोगे तो आपकी रिवर्स एपी बनेगी। सबसे पहला पद आएगा -62, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 10। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने एपी को क्यों पलटा है, क्योंकि हमें पीछे से 11वां निकालना था। अब हम क्या करेंगे? सीधा आगे से 11वां निकालेंगे। अब यहाँ से सेट करो बात को, जिंदगी में सेट करना बहुत जरूरी होता है। ए का मतलब क्या हो गया? -62। ठीक है, एन का क्या करना है? एन तो हमें निकालना है, एन की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखो ए आ गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? डिफरेंस आपने सिखाया, किसी भी पद में से उससे पहले वाला माइनस कर लो। अब यहाँ से माइनस तो कर नहीं सकता, 7 में से 4 घटा लो या 10 में से 7 घटा लो। मैं 7 में से 4 घटा लेता हूँ, क्या जाएगा? 3। डिफरेंस आ गया 3, और आपके पास ए का मान आ गया 62। अब आपको क्या निकालना है भैया? 11वां पद। कौन सा पद निकालना है? 11वां। और मास्टर आपको कह चुका, अगर 11वां पद निकालना है तो सूत्र हो जाएगा a + 10d। समझ में आया कि नहीं आया वेंडी? 11वें पद का सूत्र a + 10d। 10वां होता तो a + 9d। a का मतलब आ जाएगा -62 + 10 एंड d का मतलब हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आएगा -62 + 10 या 30। 30 में से 62 जाएगा तो -32 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पहले n का मान निकाला जिसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। उसके बाद ये परेशान हो रहे हैं, यहाँ से परेशान होना शुरू हुए और वहाँ तक हुए,
तब जाके -32 आया। हमें इतना तंग नहीं होना, बस एपी को पलट दो और बाकी हर गए साल कर रहे थे वैसे ही यहाँ कर लेना है। उदाहरण 8 के बाद आपका उदाहरण 9 और 10 दो और करवा देता हूँ, आफ्टर इट आपकी छुट्टी। ठीक है, देखो 1000 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की? 1000 रुपए की जो धनराशि है 1000 रुपए है ना। क्या हो रहा है ये? 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। भाई साहब 1000 रुपए को कौन 8% दर पे उधार देता है? इतने तो मेरे दोस्त खा जाते हैं मेरे से लेके, वापस देते ही नहीं है ना। 1000 रुपए 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकाला जाता है। ये ब्याज एक एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कितने वर्षों के अंत में? 30 वर्षों के अंत में। अपन 30 साल तक रुकेंगे थोड़ी क्या ब्याज निकालने के लिए? क्या करेंगे तो ध्यान से देखना। साधारण ब्याज का सूत्र आपको दिमाग में होना चाहिए, PRT/100, जहां P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, कितने पैसे उधार दिए वो, R का मतलब रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर क्या है, और T का मतलब में टाइम हो जाता है। तो आप देखना पहले वर्ष का ब्याज निकालो। आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर इस लैंग्वेज लिख दी, अपन लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले वर्ष का ब्याज। आप सूत्र लगाओ, क्या है? PRT/100। मूलधन कितना है दोस्तों? P कितना है? 1000। रेट कितनी? 8%। टाइम कितना है? 1 वर्ष। बटे में क्या लगाओ? 100। कट कुटा के कितने रुपए आ गए दोस्तों? 8 रुपये। कितने रुपए आए? 8 कैसे आगे? गलती कर दी क्या? 1000 रुपये है ना यहाँ, मूलधन 1000 रुपये, 100 रुपये नहीं है। मूलधन कितना है? मूलधन सर 1000 रुपया है। मूलधन है आपका 1000 रुपये, और 20 कटेंगे, 8 × 2 80 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों? 80 रुपये। अब दूसरे वर्ष का देखो। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो साधारण ब्याज क्या है कि सेम प्रोसीजर में चलता है। पहले साल का 80 आया तो दूसरे साल का 160 आ जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर भी आप निकाल लो दूसरे वर्ष का अगर आप निकालोगे तो 1000 × 8%, और यहाँ वर्ष कितने लग जाएंगे? 2। बटे में क्या आ जाएंगे? 100। ये दोनों निपटे, 8 दूनी 16 × 0 160 रुपये। इसी प्रकार अब अपन सारे ही नहीं निकालेंगे, अपन क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। अब आपकी जो एपी बनेगी दोस्तों, पहले वर्ष का ब्याज 80 रुपये, दूसरे वर्ष का 160 रुपये, तीसरे वर्ष का 240, 80 जुड़ते जा रहे हैं, है ना। आपसे ये कह रहा है 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा। केवल ब्याज पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? केवल ब्याज। चलिए ये देखना, 30 वर्षों के अंत में आपसे क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। यानी कि अगर इस एपी को आप देखो, ये जो आपके सामने समांतर श्रेणी बन के आई है, इसको देखो तो आपको सिंपल सा यूं कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात करो। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे 30वां पद ज्ञात करिए। इस एपी को देखने से कोई 10वीं का बच्चा ही समझ जाएगा कि ए का मतलब यहाँ पर 80 है ना। पहला पद 80 आया, और डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? डिफरेंस भी 80 का आ रहा है। किसी बोले जीव को पता नहीं चले तो यहाँ से माइनस कर लेना, डिफरेंस भी 80 आ रहा है। और एन का मान कितना है दोस्तों? 30। एन का मान कितना है? 30 वर्ष, है ना। फिलहाल यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो आपको 30वां पद निकालना है। 30वें पद का सूत्र होता है A + 29D। ए बोले तो AC + 29D बोले तो भी AC, और ये काट कुटा के कितना हो जाएगा? 80 + 0, 9 8 जा 72, 7 8 2 जा 16 and 7 23। ये हो जाएगा आपका 2400 रुपये। कितने रुपये दोस्तों? 2400 रुपये। तो 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 30 वर्षों के अंत में सर 2400 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल के 80 रुपये ले रहा है। तो 30 साल के बाद जो है ब्याज कितना हो जाएगा? 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बस अब एग्जाम्पल 10 लास्ट कर लेते हैं अपन, उसके बाद जो है आपकी प्रश्नावली 5.2 अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो 5.2 तो हलवा है, कोई इशू वाली बात नहीं, आराम से करवा देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 10 को समझ लीजिए। एग्जाम्पल 10 देखना,
फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की एक क्यारी लगाई, उसमें फर्स्ट लाइन में 23 गुलाब लगा दिए, दूसरी लाइन में 21 गुलाब हैं, तीसरी में 19 गुलाब हैं। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? हमें बताना है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। इन बदमाशों ने क्या करा, फर्स्ट लाइन में तो कितने लगा दिए, 23 गुलाब लगा दिए। सेकंड लाइन में इन्होंने लगा दिए 21, कितने लगा दिए, 21। थर्ड लाइन में इसने लगा दिया 19, है ना। इस तरीके से इसकी अंतिम जो क्यारी है उसमें 5 पौधे हैं, है ना। इस तरीके से चलते लास्ट में जो क्यारी है उसमें कितने पौधे हैं, 5। आपसे सिंपल भाषा में यूँ कहना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा सर, ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि इसकी जो एपी बन रही है दोस्तों, क्या बन रही है, एपी बन रही है 23, 21, 19 और यहाँ पर 5। और ये पूछ रहा है कि इसमें कुल कितनी क्यारियां हैं, कुल कितना, कितनी, कितने, कौन सा। ये जब भी पूछे तो एन का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एन का मान। और एन का मान कैसे निकालते हैं मैं 2 एग्जाम्पल लेके पीछे समझा चुका हूँ, फिर भी इस एग्जाम्पल में आपको और समझा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ए का मतलब 23 है, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डी का मान 21 में से 23 निकालो। कुछ भोले जीव के लोग क्या करते हैं, 21 में 23 तो अब का निकला तो 23 में 21 निकाल दे, तो 2 लिख देते हैं, पूरा गलत हो जाता है। जिसमें से जो निकालना है वही निकालना है, प्लस माइनस से मत डरना, ठीक है। और ए एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों, 5 दे रखा है, और एन का मान आपको निकालना है। फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी इक्वल्स ए एन। क्या यही कहता है फॉर्मूला? याद करने पड़ेंगे सूत्र आपको। सूत्रों की मैं आपके पूरी एक क्लास ले लूंगा जिसमें पूरी किताब के प्रश्नावली वाइज सारे सूत्र लिखा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ए का मतलब लिखिए सर 23, एन माइनस 1, डी का मतलब लिखिए -2, ए एन का मतलब लिख दीजिए 5। अगली स्टेप में इसको ऐसा का ऐसा ही रखिए, इसको भी वैसा ही रखिए, इस 23 को भेजिए तो माइनस के 23 हो जाएंगे। अच्छा सर 5 में से 23 जाएंगे तो माइनस के 18 बच जाएंगे। एन माइनस 1 इधर लिखा हुआ है, इस गुणे के -2 को भेजोगे तो नीचे चला जाएगा, काट पीट करके एन बराबर 18 में 2 का भाग दिया 9, -1 को भेजा तो 10, तो एन बराबर 10। यानी कि इस बगीचे के अंदर कुल कितनी क्यारियां हैं, 10 क्यारियां हैं। आपको अगर समस्या आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। अब आपकी जो 5.2 है, जिसमें पहला सवाल बहुत इजी है, दूसरा बिल्कुल इजी है, तीसरा सवाल ये डब्बे भर रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, और ये कुल मिला के 20 सवाल हैं। कोशिश करूंगा कि पूरी 5.2 20 के 20 सवाल आपको एक क्लास में दे दूं, लगभग 1 घंटे की क्लास में मैं आपको दे दूंगा। अब 32 मिनट की क्लास हो गई है, एक्सरसाइज को अपन छोड़ते हैं अगली क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।